दोस्तों, ये जरूरी नहीं परिस्थितियां वैसा काम करें जैसा हम चाहते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी की पहचान विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। दोस्तों, आज मैं नेवर गिव अप स्टोरी में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जो हमें बताते हैं कैसे हमें विपरीत परिस्थितियों में खुद को मजबूत रखना चाहिए और अपने एक डिसीजन से कैसे हार को जीत में बदल सकते हैं। ये कहानी है एक डेरेक एंथनी रेडमोंड की, जो अपने कंट्री के बेस्ट रनर में से एक थे। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप और यूरोपियन चैंपियनशिप 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल ले चुके थे। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का एक प्रमुख दावेदार थे, जिस पर देश की भरोसा और उम्मीद टिकी हुई थी। उस पर भरोसे का कारण था उसकी सालों की मेहनत, ट्रेनिंग और फिटनेस। वो सबके भरोसे के ऊपर उतरते हुए एक प्रबल दावेदार की तरह बार्सिलोना ओलंपिक्स में 400 मीटर रेस के सेमीफाइनल तक जा पहुंचे थे। अब उसका वो गोल्ड मेडल जीतने का सपना, जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहे थे, उससे ज्यादा दूर नहीं थे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। उससे 400 मीटर रेस की फाइनल को कंप्लीट करने का प्रतियोगिता होती है। डेरेक एंथनी ने शानदार तरीके से 400 मीटर रेस में एक मजबूत शुरुआत की और 250 मीटर तक उसने एक अच्छी बढ़त बना ली। लेकिन फाइनल लाइन के 150 मीटर की दूरी पर अचानक से डेरेक एंथनी को पप की आवाज महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके पैर में अचानक से मोच आ चुकी है और एक असहनीय दर्द के साथ वो लड़खड़ाते हुए कुछ ही कदम आगे बढ़ पाए और वही गिर गए। डॉक्टर और सहायक स्टाफ टीम दौड़ते हुए उनके पास पहुंची। वो आवाज उसके घुटने के पीछे मांसपेशी फटने की आवाज थी। उन्हें खुद का सपना फिसलता हुआ महसूस होने लगा था। डेरेक एंथनी ने मन ही मन ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रेस को कंप्लीट करना है। मुझे हिम्मत नहीं हारना है, हमें गिव अप नहीं करना है। तभी डेरेक एंथनी ने अपने आप को डॉक्टर और सहायक स्टाफ टीम से छुड़ाते हुए खड़ा हो गए और एक असहनीय दर्द के साथ चलने लगे। एक पैर पर लड़खड़ाते हुए अपनी रेस को खत्म करने के लिए फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए चल पड़े। यह सारा नजारा भीड़ में खड़े एक आदमी को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सारी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए डेरेक एंथनी के पास सहारा देने के लिए दौड़ पड़ा। पता है दोस्तों, आदमी कौन था? वो कोई और नहीं, डेरेक एंथनी का पिता था। जैसे ही डेरेक एंथनी को अपने पिता का साथ मिला, वैसे ही रो पड़ा। पिता ने बेटे से कहा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें यह डर था कि बेटे का पैर हमेशा के लिए खराब ना हो जाए। लेकिन डेरेक एंथनी ने कहा, मुझे हार नहीं माननी, मैं ये रेस जीतूं या ना जीतूं, बट हमें ये रेस फिनिश करना है। ये बात सुनकर उसके पिता गदगद हो गए और बोले, ठीक है, हम दोनों इसे साथ में पूरा करेंगे। और अपने बेटे को एक हाथ से संभालते हुए एक कंधे से सहारा दिया। एक असहनीय दर्द के साथ डेरेक एंथनी ने पिता के सहारे फिनिश लाइन कंप्लीट करने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दूर के बाद वहां के अधिकारियों ने उन दोनों को फील्ड से हटाने की कोशिश की, लेकिन डेरेक एंथनी के पिता ने उन्हें अपने से दूर कर दिया। डेरेक एंथनी ने पिता के साथ वो रेस कंप्लीट की। जैसे ही रेस फिनिश्ड हुई, इसके बाद स्टेडियम में बैठे 65,000 लोगों ने खड़े हो गए और 10 मिनट तक स्टेडियम तालियों के साथ गूंजता रहा। इस रेस में डेरेक एंथनी ने मेडल तो नहीं जीत सके, लेकिन उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। उनकी हार ने भी ओलंपिक गेम में साहस का एक इतिहास रच डाला। दोस्तों, ये डेरेक एंथनी रेडमोंड की रियल स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ा सीख यह मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जिंदगी के राह पर चलते चलते शरीर और मन थक जाता है, जिस कारण हम हार मान लेते हैं, अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि अब हमसे नहीं होगा। ऐसे ही सिचुएशन डेरेक एंथनी को रेस में आई। एक पैर फ्रैक्शन होने के बाद वो गिर गए। वो चाहते तो हार मान सकते थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अब हम रेस में गोल्ड मेडल तो नहीं ला सकते। फिर भी उसने गिव अप नहीं करने का डिसीजन लिया। वो इसलिए कि कम से कम हम रेस तो कंप्लीट कर सकते हैं, और फाइनली उन्होंने उस रेस को कंप्लीट किया। ये बात हमें सिखाती है कि बुरे सिचुएशन में भी हमें हिम्मत रखनी चाहिए और जो बची हुई ताकत है उसे फिर से अपने कामों को कंप्लीट करने में पूरी तरह से झोंक देना चाहिए। इसे सफलता मिले या ना मिले, जबकि आपको आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी। जैसे आप ही सोचिए, 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कौन जीता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि डेरेक एंथनी की ऐसी साहस लाखों लोगों के दिल में जगह बना ले, जिसे हम और आप आज भी याद करते हैं। सो दोस्तों, आप जो भी काम करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, जॉब वर्कर हो या बिजनेसमैन हो, अपने आप से कभी हार ना माने, गिव अप ना करें। सफलता एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी।
सो दोस्तों, ये था डेरेक एंथनी रेडमोंड की रियल स्टोरी। आशा करता हूँ ये स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।